हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर आते रहते हैं। वैसे ही मैं आपके लिए छोटी छोटी स्टोरी, मोरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती रहती हूँ। तो आई होप आप सभी को पसंद आती होंगी और आप हमें सपोर्ट भी करते होंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और करिए, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मौका मिले। थोड़े टाइम के बाद हम अपने चैनल्स पे सब्जेक्ट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर पाएँ और अपने अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करें। और यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी डेफिनेटली बताइएगा, ताकि हम आप सभी के लिए वीडियो बना पाएँ और आप सभी तक वो सूचना पहुंचा सके। और आपके मन में यदि कोई सजेशन है हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो आप वो भी बता सकते हैं हमारी साइट पर जाकर, www.muf.shiksha पर जाकर, ताकि हम आपकी वो क्वेरी या वो टॉपिक या उस सजेशन को हम गौर करें और हम अपने चैनल को और अच्छे से ग्रो करें। तो आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी शेयर करें। जैसा कि आप सभी ने पीछे थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आप सभी के लिए एक और थॉट लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आप सभी जानते हैं कैसी होती है। सकारात्मक सोच, अच्छी सोच, एक नकारात्मक सोच, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। हिंदी में सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, बट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। उसी से रिलेटेड मैं एक सोच लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है, भीड़ भाड़ी का दौर जो चल रहा है, वो बहुत कठिन है। हर कोई भेड़ चाल में चलने में लगा हुआ है। कोई अपना रास्ता चुन ही नहीं रहा है कि उसे किस रास्ते पे, किस डायरेक्शन पे जाना है। वही मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप सभी देखें, समझें और सुनें और हमारे को सपोर्ट करें। यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक्स भी लग रही हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी स्टोरी में या अपने वीडियो में कुछ और बदलाव ला सकूं और आपको और इंटरेस्टिंग की तरीके से बता सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी स्टोरी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा आपको आकर्षण करते हैं कि आप उस स्टोरी को बड़े मनोरंजन तरीके से सुनेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। जब सोचने की बात आती है तो ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या सोचना चाहिए या क्या सोचना नहीं चाहिए, जबकि सोचने की क्षमता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है विध्यात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। दोनों का मतलब लगभग एक सा होता है, लेकिन एक इनका दिमाग पर असर ठीक उल्टा होता है। कैसे, वो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम वो कहानी देख लेते हैं। कहानी किस तरीके से। एक बार की बात है, एक युवक ने ध्यान की बड़ी महिमा सुनी। ध्यान लगाने की मतलब जैसे होता है ना, मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग ध्यान करने के लिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि मेडिटेशन हर किसी को अपने लिए करना चाहिए मॉर्निंग में उठकर। तो उसने भी, एक युवक ने ध्यान की बड़ी महिमा सुनी। उसने सुना कि ध्यान करने से मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसने ध्यान की विधि सीखने की ठानी। ध्यान की विधि सीखने की इच्छा में एक योगी जी के पास गया, यानी कि ऋषि मुनि होते हैं जो, उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद बोला युवक, योगी जी से बोला, गुरुजी मुझे ध्यान की विधि सिखा दो। गुरुजी मुझे ध्यान की विधि सिखा दो। गुरुजी ने बोला, अच्छा सिखा देंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। युवक बोला, मुझे गाय और बंदर अच्छे लगते हैं। मुझे गाय और बंदर अच्छे लगते हैं। अब गुरुजी बोले, ठीक है, कोई एक चुन लो। अब गाय और बंदर में से उसे एक चुनना था।
अब वो चुनता क्या है, अब वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और फंस जाता है कि उसे तो दोनों अच्छे लगते हैं, अब मैं किसको चुनूं। तो गुरुजी कहते हैं कभी वो गाय को सोचता और कभी बंदर को। काफी देर हो गई थी, उसने यही चीज अपनी गुरुजी को बोला। तो गुरुजी ने बोला तो गाय का ध्यान कर, बंदर का मत करना। तो गाय का ध्यान कर, बंदर का मत करना। युवक घर आया और रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा। युवक घर आया और रोज अभ्यास करने लगा। उसे गाय का ध्यान, यानी कि गाय का ध्यान ही करना है। लेकिन गुरुजी ने 2 पॉइंट रख दिए उसके सामने कंफ्यूज करने के लिए कि तू गाय का ध्यान रखना, बंदर का मत करना। और जबकि हमारे साथ सभी के साथ होता है, जो कहते हैं ना हमें कोई चीज मना करते हैं तो सबके घर वाले कहते हैं तो गलत संगत में मत बैठियो, लेकिन हम गलत संगत में हम वहां जाके जरूर बैठते हैं। डेफिनेटली ये चीज है ना कि हम वहां जाकर जरूर बैठते हैं। उससे घर वाले गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी सहन करना पड़ता है, लेकिन हम वो काम जरूर करते हैं। वैसा ही उसके साथ भी युवक के साथ हुआ। युवक घर आया, रोज ध्यान करने लगा, अभ्यास करने लगा, लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या थी? वह जितना बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता था उतना ही उसका ध्यान में आता था। वह परेशान हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा था गाय का ध्यान करना है। गाय तो उसके ध्यान में टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वह बंदर ही बंदर दिख रहे थे, बंदर ही बंदर आते थे। 4-5 दिन हो गए। ऐसा होते होते योगी जी के पास गया और बोला गुरुजी एक दुविधा है। गुरुजी ने बोला दुविधा क्या है? जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करना चाहता, गाय का ध्यान करना चाहता हूं, उतना ही मुझे बंदर का ध्यान हो रहा है, उतना ही मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। मैं उस पर एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले तूने मेरी बात के विद्यात्मक पक्ष को पकड़ने के बजाय नकारात्मक पक्ष को पकड़ लिया। समझे क्या हुआ उसके साथ? उन्होंने 2 पक्ष रख दिए ना, विद्यात्मक भी और नकारात्मक भी। उसने विद्यात्मक नहीं पकड़ा, उसने नकारात्मक पकड़ लिया। उसे जो चीज मना करी थी कि तू ये चीज ध्यान नहीं करना है, लेकिन उसने उसी का ध्यान करा, और उसने जो विद्यात्मक था कि गाय का ध्यान करना है, वो उसने गाय का ध्यान नहीं किया। इसीलिए उसके साथ ये दुविधा होने लगी। अगर तू गाय का ध्यान करता है, इस बात को पकड़ लेता तो गाय का ही ध्यान करता, लेकिन तूने बंदर की बात पर ध्यान दिया, गाय की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तेरे साथ ऐसी दुविधा हो रही है। यही होती है हमारी सकारात्मक और नकारात्मक। पकड़ ले, इसलिए केवल बंदर का ही ध्यान आता है। तो यही होती है कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें नकारात्मक और विद्यात्मक, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ लेते हैं। और हमारे साथ सभी के साथ ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर विद्यात्मक चीज़ छोड़कर नकारात्मक चीज़ लेते हैं, नकारात्मक सोच में चले जाते हैं। हम कहते हैं जितनी जल्दी अच्छी सोच नहीं आती उतनी जल्दी हमारे पास बुरी सोच आ जाती है, क्योंकि हमारा माइंड ही वहीं चल रहा होता है, हम अट्रैक्ट ही वहीं हो रहे होते हैं। यही उस युवक के साथ भी हुआ। उसने ध्यान की चीज़ें बहुत सुनी, उसे ध्यान भी करना था, लेकिन फिर भी उसने क्या पकड़ा? विद्यात्मक सोच पकड़ने की जगह, विद्यात्मक ध्यान लगाने की जगह उसने नकारात्मक ध्यान लगाया। तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ने पर फोकस कर रहे हैं। हम मैथ पढ़ रहे हैं या इंग्लिश की तरफ ध्यान है। ये हमारा माइंडसेट है। हम माइंडसेट को किस तरीके से वृद्धि दे रहे हैं, हम उसको कितना सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम कंटिन्यूसली कंफ्यूज होते रहेंगे कि इमेजिनेशन होता है ना, थॉट बनाना, और मैं बहुत अच्छा स्पीकर बनूंगा, बहुत अच्छा लॉ बनूंगा, मैं तो भाई बहुत अच्छा वकील बनूंगा, मैं आईपीएस में जाऊंगा, मैं ये बनूंगा। वो हम सिर्फ थॉट चला रहे हैं। बट हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर तुम्हें टीचर बनना है तो टीचर ही का ही सोचना चाहिए, वकील बनना है तो वकील का ही सोचना चाहिए, या डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का ही सोचना चाहिए। लेकिन हम अपने माइंड को इन तीनों चीजों पर कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि हम सोचने के लिए मजबूर ही नहीं कर रहे हैं, हम सोचने के लिए उसे
कंफ्यूज कर रहे हैं, माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम विद्यात्मक नहीं सोच रहे हैं, हम नकारात्मक सोचते जा रहे हैं। मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बारीकी लाइन में फंस गए तो फंसे रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सोचना हमारा है कि हमें क्या करना है और आपको किस तरीके से, किस पहलू को समझना है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। क्योंकि दोनों हमारे माइंड पर अटैक करते हैं, दोनों हमारे माइंडसेट को, माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि हमें किस ओर जाना है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम विद्यात्मक की तरफ चलते हैं या नकारात्मक की तरफ चलते हैं, सकारात्मक की तरफ चलते हैं या नकारात्मक की तरफ चलते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर मान लीजिए आपके सामने कांटों का रास्ता है या पत्थर से भरे हुए रास्ते हैं, तो आप किसका रास्ता चुनेंगे, कांटों का या पत्थर का? ऑब्वियसली पत्थर का चुनेंगे, क्योंकि कांटे चुभेंगे, आप ये सोचेंगे, है ना। तो वैसे ही हमने जो सोचा, हमारे माइंड ने जो सोचा, और माइंड को सोचने के लिए मजबूर किसने किया, हमने। तो इसीलिए जो हमने सोचा वही माइंड ने सोचा, हम उसी चीज में दुविधा में पड़ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। तो आपको विद्यात्मक और नकारात्मक दोनों के पॉइंट समझ आए होंगे और दोनों को डिफाइन करना, आई होप मैंने आप सभी को अच्छे से इस छोटी सी कहानी के थ्रू समझाया होगा। अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगती है या पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी या छोटी छोटी स्टोरी या छोटे छोटे वर्ड, यूनिक वर्ड आपको समझने हो और या किसी अलग रिलेटेड टॉपिक से वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच।